चीनी शहरियों को वीजा दिलाने के इल्जाम का सामना कर रहे कार्ति चिदंबरम से सीबीआई आज भी पूछताछ कर रही है। कार्ति ने उन पर लगे इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। कार्ति का दावा है कि उन्होंने एक भी चीनी शहरी को वीजा नहीं दिलाया है। ख्याल है कि सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम से आज भी पूछताछ करेगी। इसी बीच कार्ति चिदंबरम ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सीबीआई की पूछताछ के बारे में खत लिखते हुए मरकजी जांच एजेंसी की कार्रवाई को पार्लिमानी इस्तेकाक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। कार्ति के मुताबिक उनके पार्लिमानी कमेटी के कागजात जो IST कमेटी से मुतालिक है, तलाशी और जब्ती के दौरान लिए गए हैं और किसी को ये खुफिया कागजात लेने का हक नहीं है। To the Lok Sabha Speaker that there has been a gross breach of parliamentary privilege. My parliamentary committee papers, which pertain to the Information Technology Committee, have been taken during the search and seizure, and they've been taken by the state. This is a complete breach of privilege. These are notes which I have made about the witnesses who deposed before us and the questions I wanted to ask. These are confidential parliamentary documents which nobody has a right to take, and they have taken it, and I have written to the speaker complaining about that. इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, बहुत बड़ा सवाल, पार्लिमानी कमेटी के कागजात जो IS के मुतालिक है, तलाशी और जब्ती के दौरान उन्हें लिए गए हैं। देखिए, जिस तरह से चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के मामले में रिश्वत के बदले रिश्वत लेने के मामले में जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले की तफ्तीश कर रही है, और सीबीआई जब इस मामले में तफ्तीश करने के लिए गई थी तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला था। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया गया है कार्ति चिदंबरम के द्वारा, ये आरोप काफी गंभीर है और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्ति चिदंबरम ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखा है। लेकिन एक तरह से देखा जाए, अगर इस पूरे मामले को समझा जाए, जिस तरह से हमारे सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि अगर कोई संसद से जुड़ा हुआ या संसद के सवालों से जुड़ा हुआ या संसद से जुड़े हुए कोई अन्य दस्तावेज यहाँ पे लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कई बार जब जांच एजेंसी छापेमारी करने जाती है तो वो सामान्य तौर पे उन दस्तावेजों को इकट्ठा करती है जो उसके केस से संबंधित होते हैं, या कहीं पे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं घोटाला है या कहीं पता चलता है गलत तरीके से किसी को फायदा देने की कोशिश की जा रही है, तो उन तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा किया जाता है और उसको जब्त किया जाता है। और जब्त करने के दौरान जो घर में जो सदस्य होते हैं उनसे बकायदा उस पे सिग्नेचर भी करवाया जाता है कि ये दस्तावेज आपका है और उस दस्तावेज को हम जब्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि संसद या संसद की जो कार्रवाई से संबंधित या वहां पे जो भी मसले होते हैं उससे संबंधित दस्तावेजों को सीबीआई अपने साथ लेकर जाएगी। यहाँ पे मसला जो था, यहाँ पे जो मामला है वो कार्ति चिदंबरम से और कार्ति चिदंबरम के उन चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के बदले रिश्वत लेने से जुड़ा मामला है। तो निश्चित तौर पर उससे जुड़े दस्तावेज को ही जब्त किया गया होगा और इस मामले पर आगे की तफ्तीश जारी है। और इस मामले में कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी कोई और भी सीबीआई के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कार्ति चिदंबरम के द्वारा जो लगाया गया आरोप है वो आरोप काफी गंभीर है और उस मामले पर भी अब लोकसभा स्पीकर किस तरह से जवाब तलब करते हैं या नहीं करते हैं वो देखना लाजमी होगा। लेकिन लोकसभा स्पीकर को खत जरूर लिखा गया है इस मामले में। आज सुबह में जब पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए कार्ति चिदंबरम पहुंचे थे तो वो औपचारिक तौर पर सीबीआई मुख्यालय के बाहर ही उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए इस बात पर एक आरोप लगाया। बिल्कुल शंकर आनंद, जिस तरह से मामला जो है वो रिश्वतखोरी का है, लेकिन इस तरह के कागजात लेने से क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? क्योंकि जो पूरा मामला जो है कार्ति चिदंबरम का वो रिश्वतखोरी का है, लेकिन इन कागजात के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। इससे जुड़े क्या कुछ मजीद अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कागजात जब्त किए गए हैं? देखिए, समान तौर पर देखिए, एक चीज वही मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पर उस तरह के दस्तावेज नहीं लिए गए होंगे, बिल्कुल, क्योंकि सीबीआई को उन दस्तावेजों से कोई वास्ता ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई संसद से जुड़ा हुआ मसला है या डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको जब्त करने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब ही नहीं बनता है, ना ही ऐसे दस्तावेज को लिया गया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप जांच एजेंसी जब छापेमारी करती है तो छापेमारी के दौरान कई बार कंप्यूटर, लैपटॉप अपने साथ में लेकर जाती है और लेकर जाकर के उसको खंगाला जाता है। तो वो एक जांच का विषय होता है और उस जांच के विषय में तमाम तथ्यों को खंगालने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन जिस वक्त में ये छापेमारी की जा रही थी वो उस वक्त में कार्ति चिदंबरम खुद भारत में नहीं थे, उस वक्त में वो विदेश में थे और विदेश में विदेश से लौटने के बाद
पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारे सूत्र बताते हैं, जिस तरह से सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह के दस्तावेजों को लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है कि संसद से जुड़े हुए जो पत्र हैं, दस्तावेज हैं, उसको उठाया जाए। उनका मतलब सिर्फ एक है कि जहां पर वो जो चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने और उसके बदले रिश्वत लेने का जो मामला है वो जुड़ा एक मामला है, और उससे ही जुड़ा जो दस्तावेज है, जो या और अन्य सबूत हैं, उसको इकट्ठा करने की जरूरत है। बिल्कुल शंकर आनंद, अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई किस तरह से इन कागजात को जब्त करके क्या कुछ वो सामने निकल कर आ जाता है, वो देखने वाली बात होगी। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बंगलुरु से बड़ी खबर आपको बता दें कि तालाब में डूबकर 3 लड़कों की मौत। 5 दोस्त तैरने के लिए गए थे तालाब। इमरान मुबारक और साहिल की मौत। अब्दुल रहमान और शाहिद बच निकले। तो बड़ी खबर बंगलुरु से, जहां पर दोस्त तालाब में नहाने के लिए गए थे, ताहम 5 दोस्त तैरने के लिए तालाब गए थे। इमरान मुबारक और साहिल की मौत हो गई और अब्दुल रहमान और शाहिद वहां से बच निकले। तो बड़ा सानहा, बंगलुरु में तालाब में डूबकर 3 लड़कों की मौत वाकई हो गई। दरअसल 5 दोस्त तैरने के लिए तालाब चले गए थे, जहां इमरान मुबारक और साहिल की मौत वाकई हो गई। अब्दुल रहमान और शाहिद बच निकले। इंतहाई अफसोसनाक खबर बंगलुरु से, जहां पर 3 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल 5 दोस्त तैरने के लिए तालाब में गए थे, जहां पर इमरान मुबारक और साहिल की मौत वाकई हुई और अब्दुल रहमान और शाहिद बच निकले। तो पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए रऊफ हलूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ हलूर, बहुत बड़ा सानहा पेश आ चुका है, जहां पर 3 लड़कों की मौत वाकई हुई, तफसील। जी देखिए, कल दोपहर का ये मामला है कि कल दोपहर 5 दोस्त तैरने के लिए तालाब गए थे। कोतनूर, बेंगलुरु के मुज़ाफात में वाक़ कोतनूर में मौजूद तालाब में तैरने के लिए गए थे और शाम में यह हादसा पेश आया है। अचानक जो है 5 में दो जो दोस्त थे वो बच निकले हैं और 3 जो है गर्काब हुए हैं। और कल शाम से ही जो है SDRM की टीम जो है इनकी तलाश में जुटी हुई है और आज सुबह जो है एक लाश को बरामद किया गया है। मजीद 2 लाशें बरामद होनी हैं। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि एक अफसोसनाक वाकया बेंगलुरु के मुज़ाफात में पेश आया है। जी, तो चलिए रऊफ, आपका बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से इल्तिवा में पड़े बल्दिया व पंचायत इंतखाबात की तारीख का आज ऐलान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद बल्दियाती इदारों और पंचायत में ओबीसी रिजर्वेशन के अमल को सूबाई सतह पर मुकम्मल किया जा चुका है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए इंतखाबात को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और आज 11:30 बजे स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए सतही पंचायत इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मेहताब आलम जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, आज इलेक्शन होने का ऐलान? यकीनन इंशाअल्लाह आज इलेक्शन कमीशन ने 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों से पंचायत और बल्दिया के इंतखाब का मामला जो है इल्तवा में पड़ा हुआ है और बार बार ये मामला कहीं से हाई कोर्ट, कहीं सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मामले पर फैसला करने और फिर 15 दिन के अंदर रिजर्वेशन अमल को मुकम्मल करके इंतखाबात कराने की जो हिदायत दी गई थी, तो कल जो है मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में बल्दिया और पंचायत तैरुकीन जो पंचायत इंतखाबात उसको लेकर रिजर्वेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज कुछ न कुछ अहम ऐलान किया जा सकता है इंशाअल्लाह। तो चलिए मेहताब आलम, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। देखने वाली बात होगी कि इंतखाबात होंगे या फिर नहीं। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, टंगमग बारामूला से
सियासी समाजी कारकुन गिरफ्तार, जम्मू पुलिस ने किया जा रहा है हवाला, जम्मू में उनके खिलाफ दर्ज है एफआईआर। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी, टंगमग बारामूला से सियासी समाजी कारकुन को गिरफ्तार किया जा चुका है, जम्मू पुलिस के किया जा रहा है हवाला, जम्मू में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तो बड़ी खबर, सियासी समाजी कारकुन को गिरफ्तार किया गया है। टंगमग बारामूला से सियासी समाजी कारकुन की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, टंगमग बारामूला से सियासी समाजी कारकुन को गिरफ्तार किया गया है और जिनके खिलाफ जम्मू में एफआईआर दर्ज है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, टंगमग बारामूला से सियासी समाजी कारकुन को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि जम्मू में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समाजी कारकुन को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि जम्मू में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी। आज उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। सियासी समाजी कारकुन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से इसका हवाला दिया गया है और जम्मू में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी। तो नाजरीन, इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मैं सरकार के भी सभी विभागों से आग्रह करूंगा कि आपके अलग अलग स्तर के जितने अधिकारी हैं जो पॉलिसी मेकिंग में जिनका रोल रहता है, वे जरूर 2-3 घंटे यहां निकालें, एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। यहां उनको टेक्नोलॉजी को देखने को मिलेगा और उनको अपने दफ्तर में ये पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी अपने यहां ऐसे उपयोग में हो सकती है। यानी गवर्नेंस में भी अनेक ऐसे इनिशिएटिव हैं जो हम इसके आधार पर चला सकते हैं। लेकिन मैं वाकई मैं कहता हूं कि मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा आज, और भारत के नौजवान, और मैं हैरान, खुशी इस बात की होती थी कि जिन जिन स्टॉल पे गया तो वो बड़े गर्व से कहता था, साहब ये मेक इन इंडिया है, ये सब हमने बनाया है। साथियों, इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे किसान भाई बहन भी हैं, ड्रोन इंजीनियर भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, विभिन्न कंपनियों के लीडर्स भी यहां मौजूद हैं, और 2 दिनों में यहां हजारों लोग इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं, मुझे पक्का विश्वास है। और अभी एक तो मैंने प्रदर्शनी भी देखी, लेकिन जो एक्चुअली ड्रोन के साथ अपना कामकाज चलाते हैं, और उसमें कई युवा किसानों से मुझे मिलने का मौका मिला जो खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। मैं उन युवा इंजीनियर से भी मिला जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी यहां दिए गए हैं। मैं इन सभी ड्रोन पायलट्स को और इस काम में जुड़े हुए सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस
और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि नए भारत की नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। संयोग से 8 वर्ष पहले यही वो समय था जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्राथमिकता बनाया। हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना। देश में सुविधाओं का, पहुंच का, डिलीवरी का एक जो डिवाइड हमें अनुभव होता था, उसके लिए हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया, उसे एक महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में व्यवस्था का हिस्सा बनाया। पीएम नरेंद्र मोदी ड्रोन फेस्टिवल 2022 में खिताब कर रहे थे और उन्होंने कंपनी के तमाम अराकीन को मुबारकबाद पेश की है। तो एक बड़ी खबर आपको भी बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि के अहम फरीक मनीष यादव ने अदालत में दी दरख्वास्त। मुद्रा कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दी दरख्वास्त। मौसमी गर्मा की तातुलात में मुतनाज़ा मकाम को स्टे बरकरार रखने का मुतालबा। सर्वे के दौरान सीनियर एडवोकेट कमिश्नर के साथ 2 दीगर एडवोकेट स्टेट कमिश्नर्स की तैनाती की अपील। सर्वे के वक्त डीएम, सीनियर एसओपी, सीएमओ और सफाई के अमले को भेजने की अपील। तो बड़ी खबर आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि के अहम फरीक मनीष यादव ने अदालत में दी दरख्वास्त। मथुरा कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दी दरख्वास्त। मौसमी गर्मा की तातुलात में मुतनाज़ा मकाम को स्टे बरकरार रखने का मुतालबा। सर्वे के दौरान सीनियर एडवोकेट कमिश्नर के साथ 2 दीगर एडवोकेट स्टेट कमिश्नर्स की तैनाती की अपील। सर्वे के वक्त डीएम, सीनियर एसपी, सीएमओ और सफाई के अमले को भेजने की अपील। जम्मू कश्मीर की टीवी अदाकारा अमरीन भट्ट के कत्ल के बाद अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले दोनों मिलिटेंटों को भी मार गिराया है। अवंतीपुरा में हुए एनकाउंटर में दोनों मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। मिलिटेंटों की पहचान शाहिद मुश्ताक भट्ट, चाड़ोरा बड़गाम और फरहान हबीब हाकरीपुरा पुलवामा के तौर पर की गई है। मिलिटेंटों के पास से एक AK-56 राइफल, 4 मैगजीन और एक पिस्तौल बरामद की गई है। अदाकारा के कत्ल के बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल मिलिटेंटों की तलाश में जुटी हुई थी और इसके लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। कत्ल के तकरीबन 2 घंटे बाद लश्कर के दोनों दहशतगर्द मारे गए। अवंतीपुरा में कल रात 9 बजे के करीब उस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ था जब फोर्सेस और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ। इस दौरान यहां के खेतों में एनकाउंटर शुरू हुआ था जो आज सुबह 4:30 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। रात भर गोलाबारी जारी रही। इस गोलाबारी में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। आईजी पुलिस ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जो ये 2 मिलिटेंट है लश्कर तोयबा से वाबस्ता है और अमरीन जो आर्टिस्ट थी उसकी कत्ल के जिम्मेदार ये दोनों मिलिटेंट है। सईद मंजूर, न्यूज़ 18 उर्दू, अगहसपुरा, अवंतीपुर। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LT का टेररिस्ट मारा गया है और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस
को मारा था, हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे। उसमें से दोनों मारे गए हैं। लतीफ़ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर है आमरीन, उनको जस्टिस मिला है। वहीं श्रीनगर के सोरा में एनकाउंटर खत्म हो गया है। एनकाउंटर में दोनों मिलिटेंटों को मारा गया है। मिलिटेंटों के पास से AK-47 एक पिस्तौल बरामद किया गया है। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। हलाक हुए मिलिटेंटों के नाम शाकिर अहमद वाजा, आफरीन आफ्ताब मल्क बताया जा रहा है। कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। एक है सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, C कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल मिला है। हिंदुस्तानी मुसन्निफा गीतांजलि श्री के नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड ने मशहूर बैनुल अक़वामी बुकर प्राइज जीत लिया है। ये नॉवल हिंदी में रेत की समाधि के नाम से शाया हुआ था, जिसका अमरीकी तर्जुमा डेज़री रॉकवेल ने अंग्रेजी में तर्जुमा किया और इसे टॉम्ब ऑफ सैंड का नाम दिया। ये दुनिया की उन 13 किताबों में से एक बन गई जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। वाज़ेह है कि अवार्ड जीतने वाली हिंदी ज़बान की पहली किताब है। गीतांजलि श्री को जुमेरात को लंदन में इस किताब के लिए अवार्ड मिला। गीतांजलि श्री को 5000 पाउंड की इनामी रकम मिली, जिसे वो डेज़ी रॉकवेल के साथ बांटेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।